पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं। अब आप समझ लीजिए कितना बेड़ा गर्क है इस देश का। उन्होंने बोला यार देश के हालात जो है ना वो बड़े खराब है। आपस में स्टेक होल्डर्स लड़ रहे हैं। स्टेक होल्डर्स कौन है? जिन लोगों ने मिलके एकजुट होके इकट्ठा होके शेख हसीना को देश से बाहर निकाला था। सड़क पे आके एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं। हमें तो यही बताया गया था कि शेख हसीना प्रॉब्लम है। अब एक बात बताइए, अगर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, इन्होंने जब शेख हसीना का वक्त था तब क्यों नहीं बनाई पॉलिटिकल पार्टी? मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि मलाला यूसुफजई इज अ हीरो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उसको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जो हमने बांग्लादेश का वीडियो करा था उसमें कई सारे सवाल थे, कमेंट्स में आपके कई सारे सवाल थे और आज मैं एक दो एग्जाम्पल देके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बेसिकली बात यह है कि चाल उल्टी पड़ गई। जो ये पॉलिटिक्स खेल रहे थे अपने देश के अंदर और सोचा था कि उस पॉलिटिक्स से ये भारत को कंट्रोल कर लेंगे या भारत के रवैयों को कंट्रोल कर लेंगे, इनके बड़े पापा ने नस काट दी और वहां पे हाहाकार हो गया। लोग कह रहे हैं क्या वहां पे मिलिट्री कू होने वाला है? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे दुनिया की पॉलिटिक्स बदल रही है वैसे ही एआई दुनिया को बदल रहा है। इस रेवोल्यूशन ने बड़े बड़े लोगों का गेम चेंज कर दिया है। अब आपको अपने बारे में सोचने की बारी है। इसके लिए आपकी हेल्प आउटस्किल करेगा। एआई वर्ल्ड में लीड करने के लिए आउटस्किल आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। इस प्लेटफॉर्म को एआई फील्ड के सक्सेसफुल, रेप्यूटेड और बड़े इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला है। इन बिजनेस लीडर्स की हेल्प से आउटस्किल आपके लिए 1 और 2 मार्च को एक स्पेशल सेशन लेकर आ रहा है जिसमें एआई के बारे में बात होगी। इस लाइव का टाइम है 9:30 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे। इस एआई ट्रेनिंग का सेशन जो है उसका वीआईपी एक्सेस 10,000 रुपीज का होता है, लेकिन द चाणक्य डायलॉग्स ऑडियंस के लिए यह बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, हियर नंबर 1, 20+ AI tools to build AI toolkit. Prompt engineering to achieve incredible results. Data analysis without coding, using AI in Excel and creating professional presentations effortlessly, building tools with AI without writing code, creating stunning images and videos using AI tools, developing AI agents, automating your work to save time and boost productivity, इन सब के बारे में फ्री में सिखाएंगे। टेक या नॉन टेक फील्ड के प्रोफेशनल्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं और आज वो अपनी पुरानी अर्निंग्स से कई गुना ज्यादा अर्न कर रहे हैं। दिस ट्रेनिंग इज फॉर एवरीवन। मैं खुद ये ट्रेनिंग अटेंड करने वाला हूं और आप भी इसे ज्वाइन करें। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना स्लॉट बुक करें। और हां, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना न भूलें। इसके साथ ही फ्राइडे 7 PM को इनकी इंट्रो क्लास होगी, उसे मिस ना करें। दोस्तों, जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान से यह पूछा कि वकारुज्जमान साहब क्या मिलिट्री कू होने वाला है बांग्लादेश में, उन्होंने कभी यह नहीं बोला कि नहीं। He did not say no। देखिए, बांग्लादेश में कई बार मिलिट्री कू हो चुके हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है यहां पे। देयर हैव बीन, इनफैक्ट बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं। अब आप समझ लीजिए कितना बेड़ा गर्क है इस देश का। जनरल साहब ने यह बात कही ही नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं करी। इस बात को मुंह पे लिया ही नहीं, जबान पे लिया ही नहीं इस बात को कि यहां पे कू होगा कि नहीं होगा। उन्होंने बोला यार देश के हालात जो है ना वो बड़े खराब है। आपस में स्टेक होल्डर्स लड़ रहे हैं। स्टेक होल्डर्स कौन है? जिन लोगों ने मिलके एकजुट होके इकट्ठा होके शेख हसीना को देश से बाहर निकाला था। अब वही लोग, शेख हसीना तो निकल गई भाई, 5 अगस्त से वो बाहर है। 5 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसको देखिए, ये 6ठा महीना चल रहा है। 5 ओवर हो गए और अब ये लोग सड़क पे आके एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं। हमें तो यही बताया गया था कि शेख हसीना प्रॉब्लम है। हमें यही बताया गया था कि असल में जो प्रॉब्लम है वो शेख हसीना है और शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। ठीक है, दूध दही की, जिसको कहते हैं कि झरने बहेंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश खुशहाल बन जाएगा। अगर कोई बांग्लादेश की खुशहाली के बीच में आया है वो शेख हसीना है। शी इज द वन हू स्टॉपिंग एवरीथिंग। अब वो चली गई। चलो, खुशहाली लाने में वक्त लगता है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि भाई आपको कई साल लग जाते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि 5-6 महीने के अंदर खुशहाली आ जाएगी, दैट इज रॉन्ग।
लेकिन एक बात यह समझ में नहीं आई कि ये आपस में एक दूसरे के गले क्यों काट रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अंदर की बात क्या है। बात यह है कि जब बिल क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस को पाल पोस के बड़ा करा और इसको गोद लिया, इसको नोबेल प्राइज दिलवाया गया, ठीक है। हां, इसने माइक्रो फाइनेंस में अच्छा काम करा था, यह हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन इसको ग्रूम करा गया एज अ डीप स्टेट असेट। ये ग्रूम हो गया, इसको धीरे धीरे ग्रूम करा गया, और जब मौका इनको सही लगा तो सबसे पहले जो ऑफर था वो ऑफर करा गया शेख हसीना को कि देखो ऐसा है, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ये हमें चाहिए। अगर आपने सेंट मार्टिन आइलैंड दे दिया और हमें जमीन दे दी जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, तब आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चुनाव जीत जाएंगी और कोई आपके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी टिकी टिकी बू। लेकिन अगर आपने हमें मना करा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उसने बोला, शेख हसीना ने, कि लेने के देने पड़ जाएंगे तो पड़ जाए, आई डोंट केयर। शेख हसीना को यह गलतफहमी थी कि बांग्लादेश में क्योंकि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसकी बड़ी ताकत है। शी वॉज लिविंग अंडर द डिल्यूजन दैट इलेक्टेड तो उनके फादर भी थे। ओ भाई, शेख हसीना के फादर बंगबंधु जिनको कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ही वाज आल्सो एन इलेक्टेड लीडर। यार, उनको तो आवाम ने इलेक्ट करा था, लोगों ने इलेक्ट करा था, मार दी बांग्लादेश की सेना ने गोली, कहानी खत्म कर दी, हो गया आप इलेक्टेड। ठां ठां गोली को तो नहीं पता ना, जो बंदूक से गोली निकलती है उसको पता है आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हो, उसको तो नहीं पता, उसने ऑफ कर दिया टक से। यही चीज बांग्लादेश में कई बार हो चुकी है दोस्तों। तो इनकी गलतफहमी मुझे समझ में नहीं आती। हाउ कुड शेख हसीना अज्यूम that just because she's the prime minister of Bangladesh, people would listen to her? That's not true. There is always a deep state at work. और deep state ने अपना काम कर दिया, शेख हसीना भागी, इंडिया आ गई। अब आइए आप कि किस तरीके से वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, अब वो जो स्टूडेंट हैं, वो जिन्होंने ज्वाइन करा कि साहब वो टेलीकॉम पता नहीं किस चीज का मंत्री बना था, वो दैट पर्सन हैज रिजाइंड। उसने रिजाइन कर दिया वहां से, और वो कह रहा है कि मैं नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा। स्टूडेंट है सब। अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। अब एक बात बताइए, अगर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, इन्होंने जब शेख हसीना का वक्त था तब क्यों नहीं बनाई पॉलिटिकल पार्टी? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्या होता है कि तब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको लगा था कि ये एक एक लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका प्रोटेस्ट जायज है। अब पिछले 5-6 महीने में इन्होंने सत्ता का जो फल है ना वो चख लिया, अब इनको पावर चाहिए। They cannot join the army at this stage, right? और आर्मी में जो फल मिलता है वो तो बाद में जाके मिलता है, जब ये जर्नल वर्नल बन जाएगा तब कू करेगा बांग्लादेश में। वो इतना कौन वेट करे? आज की तारीख में हम हीरो हैं, हम आज की तारीख में फल खाएंगे। तो अब इन्होंने एक दूसरे की गर्दनें रेतना शुरू कर दिया। वहां पे क्या हुआ कि जो बिल क्लिंटन का पाला हुआ बच्चा था, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, जिसको नोबेल प्राइज दिलाया गया, मैं फिर कह रहा हूं, इसने माइक्रो फाइनेंस में अच्छा काम करा, लेकिन इसको नोबेल प्राइज दिलवाया गया जानबूझ के, इसका एक स्टैचर बिल्डअप करने के लिए। आप जब चाबी लगाते हैं ना, तो आप लोग तैयार करते हैं, अलग अलग इश्यूज पे आप लोग तैयार करते हैं। वो लोग जो हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, हां मैं ये मानता हूं कि मलाला यूसुफजई बहादुर लड़की है, मैं मानता हूं मलाला यूसुफजई बहादुर है। मलाला यूसुफजई ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए ट्राइबल एरिया में काम करा, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं करा, शी वाज अ चाइल्ड, वो तो बच्ची थी। उसने कितना काम कर लिया होगा, कितने साल के लिए उसने काम कर लिया होगा यार? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ऐसा थोड़ा ना कि जिस दिन से पैदा हुई उसी दिन से गर्ल एजुकेशन के लिए काम कर रही थी। दिस इज नॉट टू डाउनग्रेड हर अचीवमेंट्स, आई एम नॉट डाउनग्रेडिंग मलाला यूसुफजई's अचीवमेंट्स, बट आई एम सेइंग दैट जब आप नोबेल प्राइज के लिए किसी को भी आप कहते हैं कि इनको नोबेल प्राइज, तो देयर इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क, डेकेड्स का काम होता है। जब साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलता है तो दे एक्चुअली डू समथिंग। आई वांट टू अंडरस्टैंड टुडे, विदाउट डाउनग्रेडिंग हर अचीवमेंट, एंड ऑल द रिस्पेक्ट टू मलाला यूसुफजई, ऑल द रिस्पेक्ट टू हर, उसने करा क्या मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। गर्ल एजुकेशन के लिए तो बहुत लोग लड़ रहे हैं। शी गॉट शॉट, विच इज अनफॉर्चुनेट, थैंक गॉड उसकी लाइफ सेव हो गई, थैंक गॉड, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि यस, मलाला यूसुफजई इज अ हीरो, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि मलाला यूसुफजई इज अ हीरो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उसको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने नोबेल प्राइज दिया, शी इज ब्रेव, क्या ब्रेवरी के लिए उसको नोबेल प्राइज दिया? किस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया? यानी कि आपने एक बंदे को, ग्रेटा थनबर्ग जो है स्टूडेंट एक्टिविस्ट, हाउ डेयर यू चिल्लाती रहती है, उसने करा कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्कूल और छोड़ दिया, अब वापस स्कूल जा नहीं सकती। कल अगर ये क्लाइमेट व्लाइमेट का मामला ठंडा पड़ गया तो उसकी रोजी रोटी के वांदे हैं, लेकिन उसने कर दिया। आप ये ऐसे लोग बनाते हैं,
वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ना, जिनके थ्रू प्रेशर डालते हैं कि ग्रेटा ने बोल दिया, ओ भाई ग्रेटा थंबर्ग ने बोल दिया, ओ बाबा रे बाबा बाबा। यू सी, दे क्रिएट सच पीपल थ्रू विच दे कैन पुट प्रेशर। उनमें से एक है ये मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस एक ऐसा ही एक पपेट है जिसको अमेरिकन डीप स्टेट ने, यहां पे दोस्तों बात हो रही है, और एक सोर्स, ये जो न्यूज को मैं कोट कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक सोर्स ने बोला है कि अगर ये लड़ना झगड़ना बंद नहीं हुआ बहुत जल्दी, आपस में लड़ना झगड़ना, राइट, तो आर्मी का कू हो सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूं आर्मी का कू। देखिए, इशू ये होता है कि जब आप अमेरिका से पैसे लेते हैं ना, जब आप व्हेन यू डू अ डील विद द डेविल, वो डेविल एक ना एक दिन उस डील के हवाले से आपसे कुछ मांगने वापस आता है। जब आप किसी गलत आदमी से कोई डील करते हैं ना, कोई भी गलत आदमी से आप उससे पैसे ले लेते हैं, आपकी मजबूरी है, आप छटपटा रहे हैं, आपने गलत आदमी से पैसे ले लिए, वो कहेगा ठीक है तू मुझे पैसे वापस मत दे, पर इसके एवज में तुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। और वो कुछ जो होता है ना, वो मॉरली और एथिकली आपको तोड़ देता है। यही बांग्लादेश में आज की तारीख में हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पैसे लिए मोटे अमेरिकन के लिए, अमेरिकन की तरफ से इनको आए, चाहे यूएसएड की तरफ से आए या कैसे भी आए, इनको आए मोटे पैसे। मोटे पैसे आने के बाद भाई इन लोगों ने बोला कि ठीक है हम ये काम करेंगे, अब वो काम हो नहीं रहा है। इन्होंने ये बोला कि ठीक है हम आपको राइट आइलैंड दे देंगे, सेंट मार्टिन आइलैंड आपके हवाले। वो बोला वेरी गुड यार, सेंट मार्टिन, ठीक है डन सर, हम ये कर देंगे, आपको जमीन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा सिस्टम आपके। अब वो सिस्टम हो नहीं रहा क्योंकि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब यहां पे छटपटाहट हो रही है, और अमेरिकन डीप स्टेट ये बोल रहा है कि यार तुमने पैसे ले लिए हैं, अब तुम डिलीवर कब करोगे? तुमने पैसे पकड़ लिया हमसे, अब तुम डिलीवर कब करोगे? ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको एक पढ़ के बताता हूं उसमें, बिकॉज डेट्स आर इम्पॉसिबल टू रिमेंबर। 15 अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को फौज गोली मार देती है, राइट, एक, और बन जाता है खोंडकेर मुश्ताक अहमद। खोंडकेर मुश्ताक अहमद बन जाता है हेड। यह बनता है 15 अगस्त को, 1975 के 15 अगस्त को। 3 नवंबर को खोंडकर मुश्ताक अहमद को हटा दिया जाता है, यानी कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर खोंडकर मुश्ताक अहमद को हटा दिया जाता है, और ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ यह बन जाता है। यह 3 नवंबर को बनता है 1975, डेट याद रखिएगा, 3 नवंबर 1975 को बनता है, और 7 नवंबर 1975 यानी कि 4 दिन के बाद एक और कू होता है, जिसमें लेफ्ट विंग आर्मी पर्सनल एंड पॉलिटिशियंस फ्रॉम जातीय समाज तांत्रिक दल, इन्होंने खालिद मुशर्रफ को मार देते हैं ये लोग, और जियाउर रहमान को फ्री कर देते हैं। ठीक है साहब, चलो ठीक है, यानी कि 1975 अगस्त और नवंबर के बीच में 3 कू हो जाते हैं। अब ये देखिए साहब, 30 सितंबर 1977 में एक फेल्ड कू अटेम्प्ट होता है, जो कि फेल हो जाता है। उसके बाद 1981 में असैसिनेशन ऑफ जियाउर रहमान, जियाउर रहमान को मार दिया जाता है, इंक्लूडिंग इंसिडेंट्स इनिशिएटेड बाय द हाईजैकिंग ऑफ जेएल जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 472, असैसिनेशन ऑफ जियाउर रहमान। जियाउर रहमान वाज असैसिनेटेड इन चिटागोंग बाय आर्मी ऑफिसर्स। बांग्लादेश की आर्मी वाले ही इसको निपटा देते हैं। फिर जियाउर रहमान का असैसिनेशन हो जाता है, जैसे मैंने बताया। फिर कू बाय हुसैन मोहम्मद इरशाद, हुसैन मोहम्मद इरशाद का कू होता है 1981 में, वो आ जाता है। और इसके बाद इरशाद रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट सत्तार फ्रॉम ऑफिस, प्रेसिडेंट सत्तार इरशाद को हटा देता है 1982 में। 1986 में कू अटेम्प्ट बाय लेफ्टिनेंट जनरल अबू सलेह मोहम्मद नासिम, यह केयरटेकर गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि मिलिट्री कू बाय लेफ्टिनेंट जनरल मुइनुन अहमद, यह 2007 में होती है। फिर बांग्लादेश राइफल्स रिवोल्ट कर देती है, म्यूटिनी होती है, पूरी बांग्लादेश राइफल्स ये रिवोल्ट कर देते हैं 25-26 फरवरी 2009 में। 2012 में एक फेल्ड कू अटेम्प्ट होता है, बांग्लादेश आर्मी फिर उसको करना चाहती है, और अब जाके कू कर देते हैं ये 2024 पिछले साल में, जब ये शेख हसीना को पावर से हटा देते हैं। दोस्तों, अगर मैं ये देखूं कि बांग्लादेश में कू कितने हुए दोस्तों, तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और शेख हसीना वाला 11। उसमें भी आर्मी चीफ ने बोला था कि मैं आ गया हूं। 11 पाकिस्तान में 4 हुए, बांग्लादेश में 11।
तो बांग्लादेश का आर्मी चीफ कह रहा है क्योंकि पैसे आपने पकड़ लिए अमेरिकन से, अब अमेरिकन चूड़ियां कस रहे हैं इनकी कि भाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले लिया, अब बताओ सेंट मार्टिन आइलैंड कहां है, अब बताओ चाइना के खिलाफ हमें कैसे कार्रवाई करनी है, अब बताओ बांग्लादेश का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। शेख हसीना को निकाल दिया, अमेरिकन चाह रहे थे कि शेख हसीना को निकाल दिया तो जल्द से जल्द यहां पे सब कुछ हो जाए, सेटल हो जाए, एक सिस्टम हो जाए और नॉर्मल तरीके से बांग्लादेश चले और हमें सेंट मार्टिन आइलैंड मिल जाए, हम आगे अपनी कार्रवाई करें। अभी आपस में लड़ने लग गए। दोस्तों ये टोटल कहानी यही है। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं कहूंगा कि जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक है, पिन कमेंट्स में जो लिंक है उसको क्लिक करें और ये फ्री की क्लास जरूर अटेंड करें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये फ्री की क्लास जरूर अटेंड करें। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।